हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज ए लॉन्ग नाई के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हमें टॉन और चॉन को दिखाया जाता है। टॉन जो था चॉन के पास जाता है तो चॉन उससे कहता है कि टॉन तुम कहाँ पे थे। तो यहाँ पे टॉन उससे कहता है कि मैं बाहर गया था खुली हवा में सांस लेने के लिए और थोड़ा टहलने के लिए। तो यहाँ पे चॉन उससे कहता है मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक तुमको नहीं देखा। मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम अकेले निराश ना हो और मैं सच में तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पे टॉन उससे कहता है मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, तुम चिंता मत करो, चलो चलकर हम लोग अंदर मूवी देखते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे टॉन और चॉन दोनों लोग इंटर करते हैं। तो यहाँ पे इंटा जो होता है वो नाइन को नोटिस करता है और टॉन से कहता है मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि नाइन प्यार में है। तो यहाँ पे टॉन इंटा से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है। तो यहाँ पे इंटा से कहता है कि चलो हम लोग पता करते हैं कि वो कौन है। ये सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे आई और नाई आते हैं और तभी यहाँ पे नाइन सब लोगों से कहता है कि सुनो हम सब लोग अब साथ में हैं। और वो सब लोगों को पर्ची और पेन देता है और उसमें अपनी आगे के विश को लिखने के लिए बोलता है। और उसके बाद फिर सब लोग अपनी अपनी पर्ची में अपनी अपनी इच्छाएं लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो नाई होता है वो सब लोगों से पूछता है कि तुम सब लोग क्या लिख रहे हो। और उसके बाद फिर वो सबकी चिट में मतलब झांक झांक के देख रहा होता है और सब लोगों से कहता है कि प्लीज़ मुझे दिखा दो, मैं भी लिख लूँ। लेकिन यहाँ पे कोई भी उसे अपनी चिट देखने नहीं देता। तो यहाँ पे आई जो होता है वो नाइन से पूछता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे नाइन उससे कहता है तुम सभी लोग अपने भविष्य की जो भी तुम्हारी एम्स हैं उसको इस पर्ची में लिखो और इस पर्ची में लिखने के बाद उस बॉक्स में डाल दो और वो मुझे दे दो। जब हम सब लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मैं वो चिट तुम सब लोगों को वापस कर दूंगा। और तभी यहाँ पे जो नाई होता है वो आई की पीठ पर पेन और कागज से लिखने लगता है। तो यहाँ पे आई उससे कहता है नाई मुझे दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि तुम चुप रहो, मुझे कुछ देर लिखने दो क्योंकि मेरे पास कोई टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आई बहुत प्यार से कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है क्या मुझे इस सेंटेंस को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आई उससे कहता है ये तुम पे निर्भर करता है, वैसे तुम क्या लिखोगे। तो यहाँ पे नाइन से कहता है ये सीक्रेट है, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे नाइन अपने चिट में लिखा होता है कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं एक बार फिर से आई के घर पे क्रॉसन्स को खा सकूं। और फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाई जमीन पे बैठा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और यहाँ पे आई उससे कह रहा होता है कि नाई अब हमें ब्रेकअप करना चाहिए। यहाँ पे नाई रोते हुए कहता है लेकिन क्यों। तो यहाँ पे आई उससे कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। और कहता है कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे जैसे इंसान के लिए इतने ज़्यादा समय तक फीलिंग्स कैसे रही। तुम कभी भी अपना कमरा साफ नहीं करते हो, तुम देर से खाना खाते हो और दुनिया भर की उसकी सारी गंदी आदतें गिना देता है। तो यहाँ पे नाई रोते हुए कहता है लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आई कहता है मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएटेड हो चुका था इसलिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। और ऐसा बोल के वो नाई से अपने हाथों को छुड़ा रहा होता है। तो यहाँ पे नाई रोते हुए कहता है कि आई क्या हम लोग ब्रेकअप के बारे में भूल नहीं सकते, मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मेरे साथ ब्रेकअप मत करो प्लीज़। तो यहाँ पे आई कहता है अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने नैने से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करूँगा और उसे डेट करूँगा। नैने तुमसे हर एक चीज़ में बेटर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट बजाती है, मेरा ध्यान रखती है और बहुत ब्यूटीफुल है, वो तुमसे पूरी तरह से डिफरेंट है। तो यहाँ पे नाई रोता है और कहता है कि तुम इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते और ना ही मुझे इस तरह से भूल सकते हो। तो यहाँ पे आयु से कहता है मुझे जाने दो। तो यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा रोक रहा होता है लेकिन वो रुकता नहीं। और तभी यहाँ पे नाई की आँख खुल जाती है और हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो कुछ भी हुआ वो नाई का सपना था। तो यहाँ पे नाई आई को उठाता है तो आई उससे कहता है कि जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे परेशान मत किया करो। तो यहाँ पे नाई मोबाइल में टाइमिंग देखता है और आई से कहता है ठीक है अगर ऐसा है तो फिर मैं नहाने जाऊँगा। और एक मोमेंट को याद करता है जहाँ पे नाई ने नैने के साथ एक पिक्चर पोस्ट करी हुई होती है और आई जो था वो नाई से उस लड़की का नाम पूछता है। तो यहाँ पे नाई कहता है नैने क्यों, क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो यहाँ पे आई कहता है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और मुझे अभी ऐसा सा रियलाइज़ हुआ है कि वो पियानो भी बजाती है और अब चलो और सो जाओ। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और नाई जो होता है वो आई से पूछ रहा होता है कि आई मुझ में और नैने में सबसे ज़्यादा क्यूट कौन है। तो यहाँ पे आई कहता है नैने। तो ये सुनकर नाई कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो और फिर खुद से कहता है लेकिन वो तो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये भगवान मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें सब लोगों को डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पे टॉन इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों लोग कहाँ थे, यहाँ पे आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। और तभी यहाँ पे नाई जो होता है वो टॉन से पूछता है कि टॉन कहाँ है। तो टॉन उससे कहता है कि मैंने उसको कई बार जगाया लेकिन वो उठा नहीं, वो अभी भी सो रहा है। तो यहाँ पे नाई टॉन से पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। तो टॉन उससे कहता है मैं उतना भी ज्यादा जर्क नहीं हूँ, वो रात में काफी देर तक मेरे साथ गेम खेल रहा था, शायद इसी वजह से सो रहा है। तभी यहाँ पे सिर्फ कहते हैं कोई बात नहीं, चलो हम लोग खाते हैं, हम लोग उसे सोने दे सकते हैं। और तभी यहाँ पे जॉनन जो होता है वो नाई को देख के कहता है नाई सब कुछ ठीक तो है। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और ये बात आई को अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता है और नाई से कहता है नाई अगर तुमको कुछ भी खाना तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। तो यहाँ पे नाई कुछ भी खाने से मना कर देता है। तो यहाँ पे आई को ये बात भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाई जा रहा होता है और आई उसके पीछे दौड़ रहा होता है, उसको आवाज़ दे रहा होता है लेकिन नाई रुकता नहीं। तो आई उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है।
तो यहाँ पे नाई कहता है तुम किसी को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते हो, भले ही वो मुझसे ज़्यादा क्यूट क्यों ना हो। तो यहाँ पे हैरान परेशान नाई कहता है मैं कब किसी और की तारीफ करता हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तुम मुझ पे इस तरह के आरोप मत लगाओ। तो यहाँ पे नायु से कहता है कि तुमने आज सुबह ही कहा। तो यहाँ पे आयु से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पे नायु से बताता है कि आज सुबह जब मैंने तुमसे पूछा कि मुझ में और नैने के बीच में सबसे ज़्यादा क्यूट कौन है, तो तुमने कहा नैने। तुम एक बहुत बुरे बॉयफ्रेंड हो, तुम कैसे दूसरों की कम्प्लीमेंट दे सकते हो। तो यहाँ पे आई कहता है मुझे ये चीज़ें याद नहीं। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है क्या तुम्हें इस बात का आभास है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, वो भी नैने से डेट करने के लिए। तो ये सुनकर आई शॉक हो जाता है, कहता है क्या मैंने किया, कब किया, कहाँ किया और मैंने क्या कहा। तो यहाँ पे नाई कहता है सपनों में। तो सुनकर आई जो होता है वो नाई को चुटकी काटता है, पिंच करता है उसको। तो यहाँ पे नाई कहता है आउच, तूने मुझे पिंच क्यों किया। तो यहाँ पे आयुष से कहता है कि ये बहुत पुरानी बात कही गई है कि अगर तुम्हें इस तरह का बुरा सपना आता है तो तुम अपने आप को पिंच करो, ऐसा करने से वो बुरा सपना कभी भी सच नहीं होता। यहाँ पे नाई कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस मुझे इस तरह से पिंच करना चाहते थे। तो यहाँ पे आई कहता है बकवास करना बंद करो, तुमसे किसने कहा कि तुम सच्चाई और सपने को एक दूसरे में मिला दो और मुझे ब्लेम करो, तुम इतने ज्यादा क्यूट हो, भला मैं तुमसे ब्रेकअप क्यों करूंगा। तो यहाँ पे नाइफ से कहता है कि तुमने मुझे पिंच किया है, तुम मुझसे माफी की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। तो यहाँ पे आयुष से कहता है तुम मुझसे गुस्सा हो सकते हो, लेकिन पहले मुझे किस करने दो, और ऐसा बोल के वो नाई को किस करने लगता है। तो यहाँ पे नाई कहता है अगर मुझे पिंपल्स हैं तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। तो सुनकर आई कहता है तब तो ये और भी ज्यादा डरावना होगा। तो यहाँ पे नाई कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे टीज करते हो, और ऐसा बोल के जाने लगता है। तो आई उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पे नाई अपना हाथ छुड़ा के आई को मिडिल फिंगर दिखा के वहां से चला जाता है। तो यहाँ पे आई उससे कहता है अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो आओ मुझसे फाइट करो, चलो अभी आओ। तो यहाँ पे नहीं कहता है मैं किसी से भी फाइट वाइट नहीं कर रहा, और ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट में टॉन को दिखाया जाता है जो कि चॉन के पास जाता है और चॉन को उठाता है, कहता है चॉन उठो, तुम कब तक इस तरह से सोते रहोगे, हम सब लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे चॉन टॉन से कहता है मुझे डायरिया हो गया है। तो टॉन कहता है कैसे। तो यहाँ पे चॉन उसको बताता है कि शायद कल रात मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, जॉन ने सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड बनाया था। तो यहाँ पे टॉन जो होता है वो चॉन से पूछता है तो क्या तुम पहाड़ चढ़ सकते हो। तो यहाँ पे चॉन कहता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे टॉन उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम्हें ORS का घोल देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें सिर्फ जॉन एंड आई और बाकी के सारे लोगों को मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ पे जॉन जो होता है वो नाई को घूर घूर के देख रहा होता है। तो इस बात से आई को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। तो यहाँ पे जॉन एंड आई से कहता है मैं चाहता हूँ कि नाई यहाँ की डेली लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस को ले, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे आके बसने वाले हो तो इसके लिए ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे आई और नाई एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। तो नाई आई से कहता है तुम इस तरह से क्यों स्माइल कर रहे हो, लोग देखेंगे तो तुमको पागल समझेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जॉन से कहता है आई और नाई बिल्कुल हमारे जैसे हैं, जब वो दोनों लोग एम्बेरस फील करते हैं तो वो दोनों लोग चिल्लाते हैं। तो फिर जॉन कहता है कि हम लोग घर का कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तुम लोग जाके बाजार घूम लो। तभी यहाँ पे नाइन कहता है जैसा बाप वैसा बेटा। तो सुन के अंदर से कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे नाइन उससे कहता है देखो सिप और आई दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ पे इंता कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी सेम है। तो यहाँ पे टॉन कहता है हाँ वो बिल्कुल नाई के जैसा है, और मैं आशा करता हूँ कि इन दोनों का रिलेशनशिप जॉन और सिप के जैसा लॉन्ग लास्टिंग हो। तो यहाँ पे टॉन कहता है आई को नाई से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो बहुत आसानी से ब्रेकअप नहीं करेगा, मुझे तो बस नाई की चिंता है, उसका मूड चेंज होता रहता है, कहीं वो ही ना ब्रेकअप कर ले। फिर मैं नेक्स्ट सीन में आई और नाई को पूरा मार्केट बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग मतलब जो फास्ट फूड होते हैं उसको खा रहे होते हैं और अपने लिए पैक भी करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इन सब लोगों को साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे आई अपने डैड से कहता है कि हम लोग माउंटेन पे कैंपिंग करेंगे और इसीलिए हमने खाने के लिए स्नैक्स और बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। तो यहाँ पे जॉन कहता है अगर ऐसा है तो तुम लोग अभी जाओ और बहुत आराम से ड्राइव करना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को अपनी कैंपिंग के रास्ते में दिखाया जाता है, जहाँ पे आई सारा सामान रखने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तो यहाँ पे नाई कहता है तुम्हें थाई ची गैंग के 18 मूव्स की प्रैक्टिस करना चाहिए, तो तुम इतनी आसानी से नहीं ठोकोगे। तो यहाँ पे आई कहता है थाई क्या। तो यहाँ पे नाई उसे कहता है ये थाई ची है, ये बहुत अच्छा है, मैं अपने फादर के साथ इसकी प्रैक्टिस करता था, इससे तुम्हारे शरीर में कभी भी दर्द नहीं होगा और तुम्हारी स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा दिमाग दोनों हमेशा रिफ्रेश रहेंगे। तो यहाँ पे आई कहता है मुझे थाई ची एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ होने से भी मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा और ये चीज़ मुझे हेल्दी रखेगी, मेरे चेहरे को क्लीन रखेगी और मेरे माइंड को फ्रेश भी। तो ये सुनकर नाई जो था वो आई को पिलो से मारता है, तो आई उसको कैच कर लेता है और नाई से कहता है अगर अभी ये गिर जाता तो तुम्हारे पास पिलो नहीं होता सोने के लिए। तो यहाँ पे नाई से कहता है आराम से उसको पकड़ो, इस बात को मत भूलना कि हमारे पास एक ही तकिया है दोनों लोगों के साथ में सोने के लिए। तो यहाँ पे नाई उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग तैयार हो, अगर हो तो चलो हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे नाइन उससे कहता है कि हम लोग बहुत पहले से तैयार है, हम लोग बस तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे जो कि एक दूसरे से बकवास कर रहे हो। तो यहाँ पे नाई कहता है आई एम सॉरी कि तुम्हारा चॉन जो है वो हमारे साथ नहीं आया। तो यहाँ पे टॉन उससे कहता है कि वो मेरा नहीं है। तो यहाँ पे नाई उससे पूछता है लेकिन उसको डायरिया कैसे हो गया।
तो यहाँ पे टॉन उससे कहता है कि ये बात मैं नहीं जानता, हम लोगों ने साथ में सेम खाना खाया था लेकिन सिर्फ उससे ही डायरिया हो गया। हमें जॉनन का थैंक्स करना चाहिए जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आ पाता और अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होगी। तो यहाँ पे आई उससे कहता है तुम चिंता मत करो, उसके पास जॉनन है उसका ध्यान रखने के लिए, अब तुम आराम से ट्रैवल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी लोगों को टेंट लगाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे आई टॉन से पूछ रहा होता है टॉन क्या तुम अकेले सो सकते हो। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि हाँ नॉर्मली मैं अकेले ही सोता हूँ। तो यहाँ पे इंटा कहता है जॉन नहीं आया है तो तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। फिर में नेक्स्ट सीन में आई और नाई को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे आई कह रहा होता है कि मैं ये येलो वाला पैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे नाई कह रहा होता है कि लेकिन मुझे लाल वाला चाहिए। तो यहाँ पे नाई उसे कहता है दोनों पैकेटों को ओपन करने से कहता हूँ मर जाओगे। तो यहाँ पे आई उसे कहता है मैं मरूंगा नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा खाना कौन खा पाएगा, फिर हम रात में खाना ही खा पाएंगे। यहाँ पे नाई उसे कहता है मुझे ये रेड वाला पैकेट चाहिए, मुझे ये खोलना है। तो यहाँ पे आई कहता है नहीं येलो, और यहाँ पे दोनों लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब आर्गुमेंट कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे मतलब नाई गिरने वाला होता है लड़ाई झगड़े में खिंचातानी में, तो आई उसको कैच कर लेता है और नाई से कहता है ये पोजीशन सही नहीं है नाई, तुमने एक गलती कर दी। तो यहाँ पे नाई कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे मेरे स्नैक्स मिल गए। तो यहाँ पे आई जो होता है नाई को किस करने वाला होता है, तो नाई आई को अपने आप से दूर कर देता है। तो यहाँ पे आई कहता है अगर तुमको ये रेड वाला चाहिए तो तुम इसे खा सकते हो, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। तो यहाँ पे नाई से पूछता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे आई नाई के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उससे कहता है नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि मुझे सेटिस्फाई कैसे करना है। आई को ऐसे देख के नाई कहता है ये बहुत ज़्यादा डरावना है और मुझे इसे स्केप करना है, ऐसा बोल के वहाँ से भाग जाता है। फिर में नेक्स्ट नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग बाहर बैठे हुए होते हैं और टॉन कहता है कि मुझे ये ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे इंता कहता है लेकिन तुम्हारा घर तो समुद्र के पास है ना, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे टॉन उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, समुद्र के पास होने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत समय बाद इस तरह से ताजी हवा में सांस लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम आसमान में तारों को साफ साफ देख भी सकते हो। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग नाइन का लाया हुआ बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं और उस गेम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और फाइनली उस गेम को नाई जीत जाता है। तो यहाँ पे नाइन कहता है अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे नाइन से कहता है अब तुम हार गए तो तुम सोने जा रहे हो। तो यहाँ पे नाइन कहता है मैं हारा नहीं, वो तो बस तुम्हारा भाग्य काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे इंटा भी कहता है कि अब मैं भी सोने के लिए जाऊंगा, प्लीज़ मेरा गिटार अंदर ला के रख देना, और यहाँ पे सब लोग एक एक करके सोने के लिए चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जॉन ने टॉन के पास वीडियो कॉल करा होता है और उससे कहता है मैं बस चेक कर रहा था कि तुम लोग मज़े कर रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे टॉन उससे कहता है कि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। तो यहाँ पे टॉन पूछता है कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पे जॉन कहता है मैं बेटर हूँ, नानी ने मेरे बहुत अच्छे से ध्यान रखा और मुझे हॉस्पिटल पे लेके गए थे और उन्होंने सारा पैसा पे करा जबकि मैं नहीं चाहता था उसके बाद भी। तो यहाँ पे टॉन कहता है ठीक है फिर मैं उसको थैंक्स बोलने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ ले आऊँगा। तो यहाँ पे जॉन उससे पूछता है तुम ठीक हो टॉन। तो यहाँ पे टॉन पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे टॉन उससे कहता है कि एमपी से ब्रेकअप के बाद। तो यहाँ पे टॉन कहता है कोई नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टॉन कहता है ये बहुत अच्छी बात है और अब मैं उस बारे में बात करके तुमको और ज़्यादा सैड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे टॉन उससे कहता है मुझे अवश्य तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि तुम सही समय पे आ गए, और मेरे पास वैसे दोस्त होते हैं जब मैं अकेला होता हूँ तो उनसे बात करने के लिए, और अब मुझे लगता है कि अब हमें सोना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में आई और नाई को दिखाया जाता है जहाँ पे नाई को मुस्कुराता हुआ देखकर आई उससे कहता है तुम काफ़ी अच्छे मूड में दिख रहे हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैंने बहुत समय से नाइन को नहीं हराया था, कल मैं तुमको ट्रीट दूंगा नाइन से जीतने की खुशी को सेलिब्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे नाई कांपते हुए अपना चादर ओढ़ लेता है और कहता है कि चलो सर हम लोग सो जाते हैं। तो यहाँ पे आयुष से कहता है कि तुम्हें इस तरह से ठंडक क्यों लग रही है। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ जमीन बहुत ज़्यादा ठंडी है और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है। तो यहाँ पे आई अपनी जैकेट उतार के नाई को दे देता है। तो नाई उससे कहता है क्या तुम पोलर वियर हो जो तुम इस ठंड में भी अपनी जैकेट को उतार सकते हो। तो यहाँ पे आई नाई से बहुत प्यार से कहता है मेरी बॉडी को टच करो और तुम ये जान जाओगे कि मुझे पसीना आ रहा है। तो यहाँ पे नाई कहता है चुपचाप सो जाओ, मुझे अपनी बॉडी को छूने के लिए मत कहो और तुम अपने शरीर से प्यार करो। तो यहाँ पे आई बहुत प्यार से कहता है मैं अपनी बॉडी से प्यार नहीं करता, मैं तो बस नाई से प्यार करता हूँ। तो ये बातें सुनकर नाई कहता है मुझे बहुत ज़्यादा नॉनसेंस सा फील हो रहा है, अब तुम चुपचाप सो जाओ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है और फिर मुझे सनराइज भी देखने जाना है। तो यहाँ पे आई अपनी जैकेट और चादर दोनों को नाई को उड़ा देता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही रिलीज़ होता है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रेंड्स 19 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक मेरे एग्ज़ाम है, तो हो सकता है मैं उन दिनों में वीडियोज़ ना अपलोड कर पाऊँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए।